कोरोना बांटते चलो, हे कोरोना बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान है सबकी आफत आई, कोरोना बांटते चलो, कोरोना बांटते चलो। पर गाने में तो प्यार है शेखरू। मुझे पता है बंदरू, मुझे पता है कि इस गाने में किशोर दा ने सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटा है, लेकिन हकीकत में प्यार नहीं, कोरोना बांटा जा रहा है। कहां पर? चुनावी रैलियों में बंदरू, चुनावी रैलियों में लगता है हमारी सारी पार्टियां अपनी रैलियों में कोरोना बांट रही हैं। इन रैलियों में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोई मास्क लगा रहा है। दीदी, ओ दीदी, क्या है? 6 तारीख को दीदी की विदाई निश्चित है। You are wrong. इन रैलियों को देखकर लगता है कि कोरोना को जैसे खेल बना दिया है हमारी पार्टियों ने। खेला होवे और सब खेलों से बड़ा खेला है चुनाव का खेला। इसमें दुनिया का हर खेला शामिल है, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, कबड्डी भी, तुम्हारी मेरी हड्डी भी। अभी तो 4 राउंड हुए हैं। दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। और ये तृणमूल की टीम बीजेपी के डी की तरफ बढ़ती हुई, तृणमूल की टीम काफी आक्रामक है। और ये क्या, बीजेपी की टीम की तरफ से बाउंसर फेंका गया है, ऐसा बाउंसर की तृणमूल की टीम हक्का बक्का रह गई है। तुमको क्या हो गया शेखरू? ये तुम फुटबॉल की कमेंट्री कर रहे हो या क्रिकेट की? अरे यही तो राजनीति है प्यारे। ये न तो फुटबॉल का खेला है और न क्रिकेट का। एक पार्टी सोचती है कि ये फुटबॉल का खेल है और बस आगे बढ़ते हुए गेंद को जल्दी से जल्दी गोल पोस्ट में डाल देना है, लेकिन तभी दूसरी पार्टी इस खेल को क्रिकेट का खेल बना देती है और पहली पार्टी पर बाउंसर फेंक देती है और पहली पार्टी हक्का बक्का हो जाती है। हक्का बक्का बुझते पारी। भालो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तृणमूल के साथ ऐसा ही कुछ किया। आप तो जानते ही हैं कि तृणमूल की तरफ से ममता दीदी इस चुनाव को खेला होवे करते हुए फुटबॉल का खेल बना रही थी। लेकिन आज की पश्चिम बंगाल रैली में मोदी जी ने इसको देश में चल रहे आईपीएल यानी क्रिकेट वाली इंडियन प्रीमियर लीग का खेला बना दिया। आज की रैली में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी पर बाउंसर, गुगली, गांगुली, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, क्लच ब्रेक सब फेंक दिया। अभी तो 4 राउंड हुए हैं। आधे चुनाव में टीएमसी को साफ कर दिया। बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब आ रहा है खेल का असली मजा। खेला होवे पर क्रिकेट होवे या फुटबॉल होवे कोई जाने ना। अब देखते हैं कि ममता दीदी अपना पैर फुटबॉल पे ही टिकाए रखती हैं या उस पैर से क्रिकेट की पिच पर स्ट्राइक लेती हैं। धुआंधार शुरू हो गया है दोनों तरफ से। क्या धुआंधार शुरू हो गया? कहाँ शुरू हो गया? कैसे शुरू हो गया? क्यों शुरू हो गया? अरे बस भाई, तू भी धुआंधार सवाल दाग रही है। सब्र कर, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। धुआंधार शुरू हो गया है कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी के बीच धुआंधार चुनावी संग्राम शुरू हो गया। ओ दीदी, आपको किसानों से क्या दुश्मनी है? जो हमसे टकराएगा और चुरचुर हो जाएगा। 2 मई दीदी गई। चुनाव के हिसाब से होता है, सितारों से नहीं। कभी कभी तो लगता है कि वहां चुनाव नहीं, महाभारत का युद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आरोपों का जो आदान प्रदान हो रहा है, उससे लगता है कि वहां इलेक्शन नहीं संग्राम हो रहा है, भीषण संग्राम। हार होती देख
ये क्या हो गया दीदी आपको? बीजेपी एक गंदा पार्टी है, एक चोर का पार्टी है। खूब गाली दीजिए, अरे टोकरा भर भर के गाली दीजिए। बताए चौकीदार है, किसके लिए? चोर का चौकीदार। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस। मोदी जी और ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में ऐसा माहौल बना दिया है कि लग रहा है कि वहां दो राजनीतिक दल नहीं, दुश्मन देशों की सेनाएं टकरा रही है। एक से बढ़कर एक चुनावी नारे उछाले जा रहे हैं, लेकिन इन भीषण नारों के बीच वहां अब तक दलित राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ। वहां रविंद्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती थी, लेकिन इस बार मोदी जी ने वहां दलित कार्ड खेल दिया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी वहां सुनाई दे रहा है। दलित वोट की राजनीति का परचम लहरा रहा है वहां। ये सुनिए मोदी जी ने क्या कहा आज की रैली में। दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी दलित कार्ड खेल रही है, दीदी भी वही कर रही हैं, क्योंकि ये कार्ड उनका भी फेवरेट कार्ड है। पिछले बार की तुलना में दीदी ने ज्यादा दलित उम्मीदवारों को टिकट दिए। हां, इतना कहना होगा कि वो बीजेपी पर निशाना साधने के लिए कुछ और भी नारे तोप के गोले की तरफ फेंक रही हैं, एकदम दीदी स्टाइल। लड्डू खावे, दिल्ली का लड्डू दो ना। दिल्ली में कैसा डबल इंजन चल रहा है? बोलो दीदी का गुस्सा नहीं होता है? दीदी जो सच कहता है उसका रिप्लाई दो। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एक साइकोलॉजिकल गेम भी हो रहा है, यानी साइकोलॉजिकल खेला। यह भी कह सकते हैं कि यह साइकोलॉजिकल वॉर है। बीजेपी ये प्रचार करने में लगी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रही है ताकि तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स और समर्थकों पर दबाव पड़े कि उनकी पार्टी संकट में है। तो ममता दी केंद्र सरकार, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगी हैं। शाह जी पर तो खैर वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, मेरा मतलब है आक्रामक है, एग्रेसिव। बीजेपी कह रहा ভোট চাইবে কি করবে? খেয়ে দিয়ে মোটা হবে? এত গুন্ডা হোম মিনিস্টার, এত দণ্ডবাজ হোম মিনিস্টার আমরা কি করে দেখি? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বলবো কন্ট্রোল করুন আপনার হোম মিনিস্টারকে ফার্স্ট। अब मामला आपसी तू मैं से भी आगे बढ़ गया। अब क्या हो गया शेखर? बंदरू, अब वहां हिंसा की आग पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। कूच बिहार की हिंसा के बाद राजनीतिक दल तनाव कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने में लगे, उसमें और घी डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में जो हिंसा हुई उसमें 4 लोग मारे गए। चारों लोग सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की गोलियों के शिकार हुए। हिंसा कैसे भड़की, क्यों भड़की, गोलियां क्यों चली, इसकी अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है वहां फैली अफवाह। होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक दल वहां फैले तनाव को खत्म करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, सब अपनी अपनी गोटियां फिट करने में और राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। गोलियों की बौछार थमी नहीं थी कि अब आरोपों की बौछार शुरू हो गई। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर दनादन आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता दीदी ने एक साथ बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। Systems cannot be changed. The institution will continue forever, and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चला तो ममता दी ने ट्वीट भी कर दिया।
इलेक्शन कमीशन को अपना नाम बदलकर MCC यानी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, वो मुझे अपने लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने से रोक नहीं पाएगी। ममता दी इतना कुछ कर रही हैं, तो बीजेपी कैसे भला चुप रहती? गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने स्टाइल में सहारा ठीकरा तृणमूल कांग्रेस के सर पर फोड़ डाला। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे, उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। तो इस तरह दोनों पार्टियों की ओर से हिंसा की एक घटना को लेकर आरोप इस तरह लगाए जा रहे हैं कि एक संजीदा मसला राजनीतिक घेरे में फंस कर रह गया। कोई राजनीतिक दल मारे गए लोगों के परिवारों के आंसू नहीं पोंछ रहा है, बल्कि खुद को मिलने वाले वोट के लिए जोड़ घटाव कर रहा है, अपना नफा नुकसान देख रहा है, सिर्फ अपना नफा नुकसान। और अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चुनाव आयोग ने ममता दीदी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ये बैन आज रात 8 बजे से लागू हो गया है। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। कौन आ गया शेखरू? अरे कौन आ गया? कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी। खबर आ रही है राहुल गांधी जी की सवारी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली है, जहां वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वैसे राहुल जी को बंगाल में अपने चरण रखने की इतनी भी क्या जल्दी? अभी तो वहां मतदान के 4 ही चरण हुए हैं, और थोड़े दिन बाद आ जाते, चुनाव भी निपट जाता और उनकी पार्टी भी। लेकिन वो इतना लेट क्यों आ रहे हैं? धर्म संकट बंदरू, धर्म संकट समझा करो। कैसा धर्म संकट? अरे धर्म संकट ये है कि केरल में कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है और बंगाल में लेफ्ट के साथ लड़ रही है, यानी वहां आमने सामने है तो यहां अगल बगल है। शायद इसी वजह से राहुल जी अब तक यहां प्रचार करने नहीं आए। अब जब केरल का चुनाव निपट गया है तो भाई साहब आ रहे हैं। तो ये बात है? बिल्कुल यही बात है। एक जगह गाली और दूसरी जगह ताली, ऐसा कैसे चलता क्या बताओ? बिल्कुल नहीं चलता। ये भी याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी मुख्य विरोधी दल है, यानी तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी, सीपीएम से भी बड़ी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से कहीं चुनाव प्रचार करती नहीं दिख रही। हालांकि सीपीएम के साथ गठबंधन करके वो 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही, लेकिन उसके बड़े नेता अभी तक चुनावी रैली करते कहीं दिखे नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी के बलबूते पे थी, जो कुछ भी बोलने के लिए हमेशा अधीर रहते हैं। कभी कुछ बयान दे देते हैं तो कभी कुछ। बंगाल में कोयले की घोटाले, कोयला खदान की लूट, ये सालों से चल रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं, और ये सारे चीज सूबों की सरकार, केंद्र की सरकार और उनके नौकरशाने, पुलिस वालों ने, सेंट्रल फोर्स ने मिली भगत ये कर रही है। ये आज की तारीख की चीज नहीं है। ये अब जब वहां चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं और सिर्फ 4 ही चरण बचे हैं, तो खबर आई है कि राहुल जी अपने चरण वहां ले जा रहे हैं। ए भाई, कोई तो बता दो भाई कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में चाहती क्या है? क्या चाहती है कांग्रेस? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।